श्रीमत्परम गंभीर स्याद्मोघलाञ्छन् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमादम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्ते सदा ममात्मा विदधातु देव नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो एत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, पता नहीं आज तक हमने कितने दोष कर डाले। अक्सर हमने अनुभव किया जब जब हम अपने होश को खोते हैं तब तक अपने जीवन में दोष करते, और जब जब हम दोष करते हैं तब तक दूसरों से रोष भी करते हैं। गलती हम स्वयं करते आए और उस गलती के लिए हम संसार के प्रत्येक व्यक्तियों को कोसते रहे। घर में रहने वाले सदस्य हो, बाहर का कोई मित्र हो, या साक्षात परमात्मा और गुरु भी क्यों न हो, हमने उनको भी मां कोसना नहीं छोड़ा। उन पर भी हम रोष होते रहे, और वास्तव में जितना जितना हम एक दूसरे के प्रति आक्रोशित और रोषित क्रोधित होते, उतना ही उतना पुनः हमारा दोष बढ़ता रहा। अगर थोड़ा सा भी मेरे भीतर तोष होता, संतोष होता, तो शायद मैं इतने दोष नहीं करता। पर क्या करें, थोड़ी सी संपत्ति मिल गई, थोड़ा यौवन युवा अवस्था क्या हमें मिल गई, हम अपना होश तुरंत खो बैठते, और उस होश के खोने के पीछे सदियों से, भवों से पता नहीं हमने कितने बड़े बड़े दोष अपने भीतर भी और बाहर भी कर डाले।
बाहर के दोष तो फिर भी क्वचित कदाचित किसी को दिखाई दे, समझ में आए, पर जो सोच सोच के हमने मन से परिणामों से बड़े बड़े जो दोष किए, उसे किसने देखा, किसने जाना। भीतर के दोषों को छुपाने का तो हम कई बार प्रयास करते हैं। भीतर के क्या, हम तो साक्षात बाहर के भी दोषों को, गलतियों को दूसरों के माथे मारकर छुपाने का प्रयास करते। इनके कारण काम बिगड़ा। मैं तो बहुत अच्छा करना चाहता था, पर ये बीच में आए ना, सो काम बिगड़ गया। कब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे? कब तक हम अपने दोषों को पहचान नहीं पाएंगे? और जब तक ये दोषों को समझना और दोषों को सुधारना प्रारंभ नहीं होगा, तब तक हम निर्दोष परमात्मा हो ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ बैठे हुए किसी जीव ने कोई दोष नहीं किया, ऐसा शायद हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे कसायों के पीछे और छोटी छोटी इंद्रियों के विषयों के पीछे हमने पता नहीं कितने बड़े बड़े दोष किए। व्यक्ति भूल जाता है युवा अवस्था में, युवा अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है, इतना इतना जोश चढ़ा होता है उस जवानी का कि वह अपने आपे से, होश से बाहर होता है और जोश में होश खोया और तुरंत ही सामने दोष खड़ा हो गया। ऐसे भी दोष कई सारे जीवों ने, कई सारे व्यक्तियों ने किए होंगे कि उन दोषों को हमें साक्षात परमात्मा और गुरु के सामने कहने के लिए भी शर्म लग जाए। ऐसे भी दोष कई बार हमसे हो चुके होंगे। और उन दोषों को सुधारने के लिए पहले हमें थोड़ा सा होश में आना होगा। और वास्तव में अगर हम होश में नहीं आ पा रहे हैं इस खोटे पंचम काल में, तो छठे काल में बेहोशी के अलावा और कुछ भी नहीं है। एकमात्र साधन है प्रकाश चंद जी हमें होश में लाने के लिए, वह है धर्म, वह है धर्मात्मा, वह है धर्म, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र। ये तीन ही हमारे लिए पथ प्रदर्शक है, मोक्ष मार्ग दिखाने वाले हैं। अन्य कोई भी मुझे दोषों से आगाह करने वाला नहीं है। बाहर का कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं है कि जो तुम्हें दोषों से आगाह करे। हाँ, आपके अच्छे कामों में भी वह गलती निकालेगा, दोष निकालेगा, पर तुम्हें दोष निकालने के लिए या आपको ठीक करने के लिए दोष नहीं निकाल रहा है, अपितु अपने आप की प्रशंसा सुनने के लिए दूसरों के दोषों को निकाल रहा है या आपके गलतियों को निकाल रहा है। हम इस सत्य बात को समझ ही नहीं पाते। कितने कितने राग, द्वेष, कसाय और विषयों के पीछे हमने दोष कर डाले। हम जानते थे रात्रि भोजन नहीं करना था, हम जानते थे अभक्ष्य भोजन नहीं करना था, हम जानते थे कसाय नहीं करनी थी, पर जितना जितना जानते थे उतना ही उतना उससे हम दूर होते रहे, उतना ही उतना ज़्यादा दोष करते रहे। जैसे कि कल भी मैंने कहा था, निषेध में आकर्षण हुआ करता है, बिल्कुल अनादि से हम यही करते रहे। आपने मना काहे करी? हम तो कर ही नहीं रहे थे, पर अब माँ ने मना करी, सो बेटे को उपज के और वही काम करना है। बिल्कुल उन बालों को जैसी ही हमारी स्थिति है। हमें भी जितना जितना देव शास्त्र गुरु कहते हैं कि भाई ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, अब आपने मत कर क्यों कहा, अब मैं करके देखूंगा। परम सत्य है ये। जितना जितना चंद्रजीव जिनवाणी का अवर्णवाद हुआ है, भगवान की दिव्य ध्वनि का अवर्णवाद हुआ है, वह भगवान की वाणी से ही हुआ है।
जितने कुशास्त्र लिखे गए हैं, जितनी विपरीत व्याख्याएं वर्तमान में प्रारंभ है, कोई स्वयं के मन की उपज नहीं है, किंचित नहीं है। जितने जितने कुशास्त्र लिखे हैं, विपरीत दर्शन बने हैं, उन सब का अगर कोई मूल स्रोत है तो भगवान जिनेंद्र की वाणी दिव्य ध्वनि है। उसमें से जिनको जो लगा, जैसा विषय लगा, उन्होंने वैसा ग्रहण किया। भगवान ने कहा ऐसा ऐसा करने से पाप होता है, पाप छोड़ दो, प्रमाद छोड़ दो। लोगों ने वही समझा कि तीर्थंकर की वाणी है, दिव्य ध्वनि है, सत्य होगी, उन्होंने छोड़ने के लिए कहा है, तो हम ये करेंगे तो हमें इससे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। लिखा गया साक्षात साक्षात भगवान के दिव्य ध्वनि से चंद्र जी काम शास्त्र लिखे गए। दोषपूर्ण व्याख्याएं प्रारंभ हो गई। ग्रंथ लिखकर राजा के पास पहुंचाया गया। उस कवि ने सुना था भगवान की दिव्य ध्वनि में कि भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत की व्याख्या करते हुए कहा था कि गरिष्ठ इष्ट भोजन नहीं करना, शरीर का श्रृंगार नहीं करना। पूरी ब्रह्मचर्य की व्याख्या को सुना, समझा और बिल्कुल उसके विपरीत ग्रहण करके, विपरीत लेखन करके काम शास्त्र लिख डाला। वही जिनवाणी थी, वही भगवान की दिव्य ध्वनि थी। किसी ने उसे सीधे विधि रूप से ग्रहण किया, किसी ने उसको निषेध रूप से ग्रहण करके उसका विपरीत काम करके विपरीत ग्रंथ, विपरीत व्याख्या करना प्रारंभ कर लिया। ये जितने जितने वर्तमान में विकार दिख रहे हैं, वे सब कुछ विकार विकृति बाहर की नहीं है। बाहर की विकृति, बाहर के विकार तभी आते हैं जब भीतर में दोष और भीतर में विकार आते हैं। शरीर विकारी नहीं है, ये शरीर भिकारी भी नहीं है। तुम्हारे मन में जब जब तुम्हारे विकारी परिणाम आए, तब तब ये तुम्हारा मन, तुम्हारा तन भिकारी बन गया। बुरा तो नहीं लग रहा है राजकुमार जी? भिकारी नहीं है, भिकारी नहीं है। क्या सोच रहे महाराज जी, हम तो इतने बड़े व्यक्ति है, सेठ है, पूर्व अध्यक्ष है, और आप महाराज कैसे कह रहे हैं? जितने जितने विकारी है उतने उतने भिकारी है। बुरी लग रही? लग जाती तनक, लग जाती तनक, लग जाती मां, सुधर हो जाता। विकारी है इसलिए तो पिता का घर छोड़ के दूसरे के घर में भीख मांगने आए हैं। तरीका मात्र महेंद्र भाई तुमने भीख मांगने का बदला है, अन्य कुछ नहीं किया। वह कटोरा लेकर घूमता है दरवाजे दरवाजे पर, भीख दे दो, भगवान की दुहाई देता है कि भगवान की भला करेगा, कृपा करेगा, 2 पैसे दे दो, 2 रोटी दे दो। हम भी तो भीख मांगते हैं, पर तरीका अलग है। वो भगवान की दुहाई दे के भीख मांगता है, हम डांट के भीख मांगते हैं बेटे की माँ से। थाली क्यों नहीं लगाई? पता नहीं मुझे काम के लिए जाना है, जल्दी थाली लगाओ। ये भीख ही तो मांगना है। मांगी तो रहे हैं, कोई डांट के मांग रहा है, कोई दीन भावना से मांग रहा है, पर मांग हर कोई रहा है। ये पक्का है, पक्का है, जो जो विकारी भावों से युक्त है वही भिकारी भावों से युक्त है। जब तक विकार नहीं भीतर के निकल रहे हैं, तब तक हम भीख मांगना छोड़ नहीं सकते। मात्र ये तो एक दृष्टांत बताया रसना इंद्रिय के विषय में। ऐसे प्रत्येक इंद्रियों के विषय में हमने एक दूसरे से भीख मांगना ही सीखा है। और जब तक ये विकार दोष मेरे भीतर नित्य 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 बने रहेंगे, तब तक हम कभी भगवान बन नहीं सकते। कैसे बनेंगे? विकारी भिकारी कभी भगवान नहीं होता, और जो भगवान होता है वह कभी विकारी भिकारी और दोषी हो ही नहीं सकता, किंचित नहीं हो सकता। अरे जब निर्ग्रंथ गुरु बनना होता है
एक अंतरात्मा बनना होता है। निर्ग्रंथ गुरु फिर भी विषय छोड़ दो कुछ समय के लिए, अंतर आत्मा सम्यक दृष्टि भी चौथे गुण स्थान को भी प्राप्त करना है, तो इन विकारों को और दोषों को छोड़ना होगा, तब तो कुछ काम बनेगा। पर कितने कितने बड़े बड़े दोष किए और कितने लोगों को हमने आज तक दोषी ठहराया, पर सच्चा दोषी तो जीवन में मैं ही था। जितने दोष मैंने जीवन में आज तक किए हैं माँ, पन्ने पलटकर अपने जीवन के देख लेना, दूसरे के नहीं। अपने जीवन के एक एक वर्ष के एक एक पन्ने अगर हम पलटेंगे तो हमें स्वयं को महसूस होगा कि हम वास्तव में बहुत बड़े दोषी हैं, बहुत बड़े दोषी है। पर दूसरों को तो दोषी कहते रहे, दूसरों को तो दोषी कहते रहे, पर स्वयं के दोष की बात ही नहीं समझ पाए। सत्य क्या था, असलियत क्या थी, धर्म क्या था, परमात्मा क्या था, हमने आज तक पता करने का प्रयास ही नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर पुनः दूसरे सुबह तक मात्र और मात्र हमने राग द्वेष, इसके अलावा क्या किया? राग द्वेष के अलावा हमने क्या किया? कहीं राग किया, कहीं द्वेष किया। जहाँ हमारे इष्ट कार्य की सिद्धि हो रही थी वहाँ हमने राग किया, और जहाँ हमारे विपरीत कार्य हो रहे थे वहाँ प्रत्येक स्थान पर हमने द्वेष किया। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, इस राग द्वेष की परिणति से ही मैं अनादि से दोषी रहा। ये भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, कषाय करना, ये भी तो दोष ही है। राग करना, द्वेष करना, ये भी तो दोष है। पर इन दोषों को हमने दोष समझा कब? मानते ही नहीं है। द्वेष को तो फिर भी कभी कचाचित हम मान ले कि ये गलती है, ये दोष है, पर राग को कितनों ने दोष माना, गलती माना? नहीं मानते। महाराज जी अब घर में है, संसार में है, तो तनक तो राग करना ही पड़ेगा। करते रहो। जितना राग करोगे उतनी ही तुम्हारी राख होती रहेगी। नहीं सुनाई दिया? जितना राग करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन की राख होती रहेगी। ये परम सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। कौन करेगा राख? बॉबी भैया, आपकी राख कौन करेगा? कोई पड़ोसी तुम्हारी राख करने नहीं आएगा मरने के बाद। कौन आता है? मरने के बाद जिससे द्वेष था वह राख करने आया तुम्हारी। जिससे राग था, बहुत बड़ा राग था, मेरा बेटा, वह तेरा बेटा ही तुम्हें आग लगाकर राख कर देगा। जहां राग था वही राख हो गया। एक एक दोषों के बारे में भी हम विचार करें, चिंतन करें, तो कितने बड़े बड़े पाप हमने कर लिए। ये तो राग द्वेष नहीं, हमने विषयों में, वासनाओं में डूब डूब कर कितने बड़े बड़े दोष कर दिए। रावण को दोषी हर कोई कहता है, राम को भी कभी कभी हम दोषी कह देते हैं। क्यों उसको, सीता को, सती को जंगल भेजा? पर स्वयं के दोषों को पिछली पर्याय की खोज के देखो ना। रावण को हर कोई जलाना चाहता है, दोषी कहता है। कंस को भी चाहता है, पर कंस तो चला गया। पर हमारे वंश में कंस से कम आदमी है? कंस नहीं बचा, रावण नहीं बचा, पर सबके दिलों में, दिमाग में तो रावण और कंस के ही तो परिणाम हैं। और क्या चल रहा है? कितने विचित्र परिणाम हम उस राग दोष आदि के द्वारा करते हैं। स्वयं के बारे में थोड़ा सा हमें होश में आना होगा कि अनादि काल से कोष भरने के पीछे, कोष
कोष भरने के पीछे अनादि काल से हमने कितने दोष किए। आप लोग व्यापार नहीं करते ना, आप लोग व्यापार नहीं करते। व्यापार करते समय शुभम सही सही सत्य बोल के व्यापार करते। झूठ मायाचारी आदि आदि तो जानते ही नहीं है। झूठ मायाचारी क्या माँ पाप नहीं है, दोष नहीं है, जानते हैं पर छोड़ पाए नहीं, छोड़ पाए। दोषों से हमने घर के कोष भरे, धन संपत्ति नाम शौहरत सब कुछ प्राप्त करना चाहा। पिछले पुण्य के उदय से तुम्हें वो मिल भी गया, पर आने वाले समय में उसका फल क्या होगा मैं भूल चुका था। मात्र विषय कषायों का पोषण 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 करते समय हमने अपनी आत्मा का, अपने धर्म का, धर्म परिणामों का कितना शोषण किया, हमें स्वयं को ही भान नहीं है। बहुत गहरी बात अमित गति स्वामी बार बार हमारे दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तो भावना कह रहे हैं। ऐसे भाव भावो, ऐसे भावों की भावना भाव जिसको आज तक भावना, जो आज तक मेरे भीतर भाव नहीं आए हैं, ऐसे भाव लाओ ना। न हम भाव ला पा रहे हैं, न भाव पा रहे हैं। थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। जिन क्रियाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हमारे भीतर कितने दोष हैं, कितने विकार हैं। बैठना तो चाहते हैं हम वीतरागी बन के, परमात्मा बन के, पर तनक सा राग तो कम नहीं हो रहा है। और हम वीतरागी वैरागी बनना चाहते, कैसे संभव है। परम सत्य है माँ 100% राग पंचम काल में नष्ट नहीं होगा। स्वीकार है, स्वीकार है। आप 100% राग को नष्ट नहीं कर सकते, पर थोड़ी थोड़ी राग की कणिका कम नहीं कर सकते। जब सामने सत्य दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि जिससे मैं राग कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सुन भुवे शाम दिन रात जल रहा हूँ, अंतिम सांसों में वही मुझे जलाने आएगा, पर फिर भी हम राग कम नहीं कर पा रहे हैं। 1%, 2%, 5%, कुछ तो प्रतिशत राग कम कर लो। ये पक्का है, जहाँ राग की सत्ता है चंद्रेश जी, वहाँ द्वेष की सत्ता होती ही है। आप चाहे मानो या ना मानो, जैसे सिक्के की एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल है, चित है तो पट भी है। घर में पूरब दिशा है तो उत्तर दक्षिण पश्चिम चारों दिशाएं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मात्र कहते हैं राग है, द्वेष किसी से नहीं है। राग की सत्ता के साथ द्वेष भी है, और इस राग द्वेष की दो ही चक्री में, दो ही न्योतन में हम अनादि से घूम रहे हैं। और कोई नहीं है, और कोई मुझे घुमाने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मेरा दोष राग और द्वेष था। ये भूख प्यास निद्रा जितने दोष कहे गए हैं, ये दोष उत्पन्न क्यों हुए? सबका जनक वह मोह था, और मोह की 2 संतान थी, एक राग और एक द्वेष। ना हम आज तक मोह रूपी पिता को ठीक कर पाए, ना राग द्वेष रूपी संतानों को ठीक कर पाए। और ये दोष जब तक मेरे भीतर रहेंगे, तब तक मेरे विकारी भाव ठीक होने वाले नहीं है। अमित गति स्वामी कह रहे हैं, परमात्मा से तनक तो मिल जाओ। महाराज जी सुबह शाम दोपहर 3 बार तो मिल के आते हैं, नहीं आते? आते हैं। 2 नहीं 3 नहीं, ऐसे भी जीव है संसार में, मात्र भोजन करने घर जाएंगे, बाकी 20-22 घंटे परमात्मा के ही पास रहेंगे, पर फिर भी परमात्मा नहीं बन पाए। नहीं बन पाए परमात्मा। एक एक पाषाण का पिंड। प्रकाश जी, भगवान बन गए आदिनाथ आपके?
एक पाषाण का पिंड कुछ महीने बाद आपके मंदिर में पहुंच जाएगा, वह भगवान बन जाएगा। और आप सभी बरसों से राजकुमार जी मंदिर जा रहे हैं, पर इंसान भगवान नहीं बन पाया। चंद्र जी, एक पाषाण का पिंड जिसने भगवान का आकार धारण कर लिया है, चंद दिनों में एक बार मंदिर में पहुंच जाता है, भगवान बन जाता है। हम बरसों से मंदिर पहुंच रहे हैं, इंसान बरसों से पहुंच रहा है, भगवान नहीं बन पाया। वह पाषाण खंड को भगवान मानने लग गए, वो भगवान भी बन गया। 4-5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 भव क्या 50 भव हो गए मंदिर जाते जाते, पर हम परमात्मा भगवान नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम अपने भीतर के विकारों को धो नहीं पाए। दूसरों को धोने का पूरा पूरा समय मेरे पास, सबको धो डाला, सबको एक तरफा, कपड़े वगैरह नहीं, वाणी से, परिणामों से, क्रियाओं से हमने सबको धो डाला, पर अपने पापों को, अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपने कर्मों को नहीं। जो कर्म निर्जरा करने का, कर्म धोने का स्थान था, अधिकांश जीव तो वहीं पर आकर कर्म का बंध कर लेते हैं। जितना कर्म निर्जरा का स्थान, देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, आयतन थे, वही पर हम उन्हीं के नामों के कारण युद्ध करते 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 कर्मों की निर्जरा की जगह कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। क्या करे? हमने धर्म मात्र अंधानुकरण को मां समझा था। अंधानुकरण मतलब धर्म नहीं है, धर्म विवेक सिखाता है। धर्म विवेक सिखाता है, विवेक का नाम धर्म है, किसी विवेक नाम व्यक्ति का नहीं। भीतर की विवेक की बात चल रही है। नहीं तो घर में रख दो विवेक नाम किसी बेटे का, महाराज जी हमारे घर में तो विवेक है, हो गया कल्याण। यही तो शब्दों के छल करते करते चंद्र जी सदियां बीत गई। अब शब्दों के छल माया जाल से काम नहीं बनेगा। अब साक्षात किसी को ना किसी को हमें प्राप्त करना होगा। इसलिए कह रहे हैं अमित गति स्वामी, सदैव देवो हृदय ममास्ताम। हे देवादिदेव, हे परमात्मा, मेरे हृदय में आ जाओ। अगर आप निर्दोष हो तभी तो मैं निर्दोष हो पाऊंगा। आज तक मैंने उन्हीं की शरण प्राप्त की, उन्हीं को अपने घर में बुलाया जो अनादि से दोषी थे, रागी थे, द्वेषी थे। इसलिए मैं भी उनके सानिध्य में, सन्निधि में मैं भी दोषी होता रहा और रागी द्वेषी होता रहा। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, जिसके पास रहोगे वह लोग तुम्हें वैसा ही कहने लग जाएंगे। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो रवि भाई, और किसी ठेके के, किसी शराब ठेके के बाहर, किसी मदिरालय के बाहर बैठकर वह कितना ही अच्छा शरबत पीता हो, कोल्ड ड्रिंक पीता हो या पानी भी पी रहा हो, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि पानी पी रहा था, तुम लाख सफाई दे देना, नहीं मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तो पानी पी रहा था, प्यास लगी थी। कोई संसार का व्यक्ति स्वीकार कर ही नहीं सकता। अरे डाकुओं चौकों के साथ, चोरों के साथ रहोगे तो तुम्हें कौन अच्छा इंसान कहेगा? जिसके साथ जैसी संगत होगी उसको व्यक्ति संसार में वैसा ही कहेगा। फिर हम रागी द्वेषी के साथ रहकर, अशुद्ध जीवों के साथ रहकर हम कैसे शुद्ध होना संभव है? कैसे वीतरागी होंगे? इसलिए उस वीतरागता को प्राप्त करने के लिए पहले वीतराग प्रभु और वैरागी गुरु के चरणों में पहुंचना होगा और उनको अपने हृदय में धारण करना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। पर सच्चे धर्मात्मा के प्रति हमारी दृष्टि आज तक नहीं गई। मात्र यहाँ वहाँ इधर उधर की ही बातों में हमने मंदिर में भी समय व्यतीत किया। माँ राग द्वेष के अलावा मंदिर में कौन सी भी कथा करते हो?
किसके घर में क्या हुआ, किसकी बेटी ने, किसके बहू ने, किसके बेटे ने क्या किया, किसने क्या पहना, किसने क्या ओढ़ा, ये इसके अलावा हमने कभी देखा कि परमात्मा के कौन से वेदी पर कौन से रंग के कितने फणे के पार्श्वनाथ क्या क्या है, नहीं पता। कौन से सिंहासन पे कौन से परमात्मा बैठे हैं, शायद वो भी हमें याद नहीं है। पर किसने कल कौन सी साड़ी पहनी थी, कौन किसके बर्तन में चांदी के कि सोने के, ये हमें ज़रूर याद है। याद है कि नहीं? अपनी तो याद नहीं है, पर दूसरों की सब याद है। यही भूल अनादि से हम करते रहे। परमात्मा को देखने की जगह जो परमात्मा की पूजा करने वाले भक्त थे, उनमें हम उलझ गए। एक दंपति थे, पति पत्नी थे। अचानक ऐसी कुछ घटना घटी कि उस पति देव की पत्नी घर से भाग गई। अब बॉबी भैया, कोई पत्नी भाग जाए तो कितना बड़ा इशू। अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी चिंता हो गई, सब आके, बहुत बड़ी घटना थी ही, किसी की पत्नी घर छोड़ के चली जाए, वो बहुत बड़ी बात थी। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, सबने पूछा भाई क्या हुआ, क्या हुआ? बॉबी भाई तुम्हारा ही नाम लेता हूँ, बुरा नहीं मानना, और मान लोगे तो क्षमा कर लेना। उदास हो गए बॉबी भैया। घर वाले, अड़ोस पड़ोस के सब लोग पूछने आए कि बॉबी भाई क्या हुआ, क्या हो गया, आपकी लड़ाई हो गई क्या, बनती नहीं थी क्या कुछ आपकी दोनों की, क्यों छोड़ गई? अब जितना छोड़ने का दुख नहीं होता, जितना कोई मरने का दुख नहीं होता, उतना लोग उंगली कर कर के, याद करा करा के कहते ज़रूर है कि हम सांत्वना देने जा रहे हैं। सांत्वना देने नहीं जा रहे हैं, बेचारे उस अंगारे पर राख जमकर ठंडा हो रहा था, हम जाके और कुरेद कुरेद के आ जाते। जैसे तैसे तो वे बेचारे बॉबी भैया संभल रहे थे। उतने में पुनः जाकर छोटे ने कहा, क्यों, क्या हो गया, कुछ खटपट हो गई थी क्या, कुछ दिन से बोलचाल नहीं हो रही थी क्या, हुआ क्या, कुछ मायके चली गई, बताओ बताओ। अड़ोस पड़ोस के मित्र, परिवार, दुनिया भर के फोन। अब इतनी बड़ी घटना थी, कोई पत्नी किसी की घर छोड़ के चली जाए तो कहाँ तक कौन चैन से बैठ सकता। स्वयं की चली जाए तो बंद करके बैठ जाए, पर दूसरी की चली जाए तो और तेल डालने चले जाए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आदत है। सुन के परेशान हो गए बॉबी भैया। उन्हें फिर सलाह देने वालों की भी कमी नहीं होती। इतने सलाहकार होते हैं, स्वयं को कभी सलाह नहीं देंगे, पर फ्री फोकट का सलाह दूसरों का अवश्य देने पहुंच जाएंगे। पहुंच गए एक सलाहकार, तुम एक काम करो, अब भक्त तो गई है, कम से कम जाके थाने में रिपोर्ट करे आओ, कम से कम रिपोर्ट ही करे आओ, कभी कुछ मिली, कुछ हुआ तो देख लेंगे। उन्होंने सोचा ठीक है भैया, कह रहे हैं मित्र साहब अपने पुराने परिचित है, सब ने कह दिया है, सो अपन जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा गया। अब पहुंच गए थाने में, थानेदार से पूछा, थानेदार के पास पहुंचे और कहा रिपोर्ट लिखनी है, किसकी? उसने कहा बीवी गुम गई है। अच्छा, अब थानेदार तो थानेदार, उसे क्या मतलब कौन की बीवी, क्या, उसे तो हजारों बातों का लिखना है। उसने लिखना प्रारंभ किया, हाँ बोलो, कितनी ऊंचाई थी तुम्हारी बीवी की? बॉबी भैया से पूछा थानेदार ने, कितनी ऊंचाई थी बीवी की? वो कहते आज तक किसी की बीवी की, पत्नी की ऊंचाई कोई नाप पाया? मैं नहीं जानता। ऐसे कठिन सवाल मत पूछा करो। कहते भाई मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं? तुम रिपोर्ट लिखने आए ना, जो वस्तु गुम जाती है, कोई व्यक्ति गुम जाता है तो उसकी पूरी जानकारी भी तो चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तुमने ऊंचाई नहीं नापी है तो इतना ही बता दो कि जिस दिन घर छोड़ के भाग गई थी, छोड़ के चली गई थी, उस दिन कौन से रंग की साड़ी पहनी थी? वो कहता था इतना ही मैं देखता होता तो क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, ड्रेस पहनी थी, क्या पहनी थी, मैंने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं है, इतना ही बता दो उसकी आवाज़ कैसी है? कहता आवाज़ मैंने नहीं सुनी। कहते कैसे नहीं सुनी? नहीं, वो जब जब कुछ कहती थी मैं अखबार खोल के बैठ जाता था या जोर से मोबाइल या रेडियो चला के बैठता था, मैंने आवाज़ आज तक नहीं सुनी। थानेदार हक्का बक्का रह गया, ये पति है कि है कौन? उसने कहा भाई ये तो बताओ कितने साल पहले शादी हुई?
कहते ज़्यादा नहीं, 5 ही साल हो गए। थानेदार कहते 5 साल हो गए, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कौन कैसी, तुम जिसके साथ रहते हो। वह कहता है थानेदार साहब, अगर मैं समझ लेता पत्नी कैसी है तो मैं ही घर छोड़ के नहीं भाग जाता। वो भाग गई है, मैं यही हूँ, इसलिए मैं नहीं समझा, इसलिए घर में हूँ। समझ जाता तो मुझे ही भागना पड़ता। बात वो कह रहे थे थानेदार भी। अब किसी की मज़ा लेने का, किसी को आनंद आने लग जाए फिर तो वो मज़े ही मज़े लेने लगता है। और अक्सर यही होता है, जो जिसकी दुखती नस पकड़ में आ जाए फिर तो सामने वाला उसकी और मज़े लेता है। वो थानेदार भी मज़े लेने लग गया, ये भी मज़े में लेने लग गया थानेदार की। दोनों की बातें शुरू हो गई। उसने कहा पहले, शादी के पहले मैं सुनाता था, दूसरे लोग सुनते थे, अब मुझे सुनना पड़ता है, वो सुनाते हैं। पर फिर भी मैंने आज तक कोई बात नहीं सुनी, उसको नहीं देखा, कुछ नहीं किया। थानेदार कहता है फिर चले जाओ भाई, मैं किसकी रिपोर्ट लिखूं? कुछ तो आगे पीछे हो, तुम्हें कद नहीं पता, आवाज़ नहीं पता, रंग नहीं पता, क्या नहीं पता। फिर ये तो बताओ जाते समय कौन क्या कैसे ले गई, कहाँ गई, कुछ तो अंदेशा बताओ। वो कहता है मुझे वो कुछ नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि वो जब जा रही थी ना तो मेरा घर का एक कुत्ता था, उस कुत्ते को साथ लेके चली गई। कहती कुत्ते को साथ लेके चली गई? हाँ, वो काला काला कुत्ता था, उसकी हाइट इतनी थी, उसकी पूंछ ऐसी थी, वो वैसी थी। वो कहता है थानेदार भाई, मैं तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट लिखूं कि कुत्ते की रिपोर्ट लिखूं? वो कहता है लिखनी तो रिपोर्ट पत्नी की है, पर मैंने जितना अच्छे से कुत्ते को देखा है उतना अच्छे से पत्नी को नहीं देखा। क्या बोले भैया, ऐसी धर्मात्माओं की स्थिति नहीं हुई। पत्नी को देखना था, हम कुत्ते को देखने में उलझ गए। परमात्मा को देखना था, उस परमात्मा के भक्तों को, उनके दिखावे को हम देखने में उलझ गए। आज तक हमने ना आत्मा को देखा ना परमात्मा को देखा। ये तो एक छोटा सा व्यंग था, सत्य नहीं। ये तो कहने की बात, सत्य बात तो यही है। जैसे उस बेचारे व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जगह कुत्ते को तो देखा, उसकी पूरे निशान नक्शे उसको सब पता है, पत्नी का कुछ भी उसे पता नहीं है। ऐसे ही आत्मा का हमें कुछ भी पता नहीं है। मात्र राग द्वेष विषय कसाय शरीर अड़ोसी पड़ोसी, इनकी सब के सब पता है। उस पति को कुत्ते की पूंछ के बालों से लेकर उसके नाखून की लंबाई तक याद थी, पर पत्नी का चेहरा, उसकी आवाज़, उसके वस्त्र उसे कुछ भी ज्ञात नहीं थे। बरसों से, जबकि 5 वर्ष से वह साथ रह रहे हैं, पर उसे पति का पत्नी का कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही ना परमात्मा के लक्षण हमें पता है, ना हमें अपने आत्मा के लक्षण पता है, और चले हैं परमात्मा बनने। चंद्रेश जी, कैसे पता चलेगा जब तुम्हें पता ही नहीं है परमात्मा कौन है, कैसा है, कैसे उसके लक्षण हैं? तुम क्या खाक आत्मा को परमात्मा बना पाओगे? जो हमें बनना है, जिसके जैसा बनना है या जिसकी रिपोर्ट लिखनी है, उसके बारे में कुछ तो पता हो। पहुंच गए रिपोर्ट लिखने के लिए, पहुंच गए भगवान बनने के लिए। अरे भाई, पर जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, उसकी तुम ना रिपोर्ट लिख पाओगे, ना उसके जैसे तुम बन पाओगे। मात्र तालियां बजाने से, भक्ति करते करते बर्तन फोड़ लेने से, टेबल तोड़ लेने से तुम पुजारी या भगवान बन नहीं पाओगे। हमें परमात्मा के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए कि जिन परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं वह परमात्मा है कैसे। जिन परमात्मा को मैं हृदय में बुला रहा हूँ वे परमात्मा है कैसे, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। तभी तो परमात्मा को बुलाने की बात कुछ जम पाएगी। नहीं तो बेचारा थानेदार जैसे कुत्ते की रिपोर्ट लिखने बैठ गया, ऐसे हम भी पता नहीं किस में और उलझ जाएंगे। बहुत 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 आसान है, माँ बाहर के वस्तुओं को प्राप्त करना बहुत कठिन है अपने आप को प्राप्त करना। यही तो बात उत्तम चंद जी कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं। सुध परिचिदान भूदा सवस्व विहि काम भोग बंद कहा, एयत तस्य विलंबो नवरी सुलहोन विहत तस्य।
कौन कठिन है प्रकाश चंद जी? ये राग भोग आदि की कथाएं अनादि से हम करते आए हैं। अगर इस संसार में कोई कठिन है, दुर्लभ है, ये तस्य विलंबो नवरी सुलभ यह तस्य, इस संसार में एकत्व विभक्त्व आत्मा को प्राप्त करना और वैसे ही स्वरूप में परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। भोग राग द्वेष आदि की कथा अनादि से हम करते आए हैं, सुनते आए हैं और उससे ही परिचित है, उससे ही परिचित है। पर क्या करें, उससे हम उभर ही नहीं पा रहे हैं, उन विकारों से, उन दोषों से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कैसे निकलेंगे? इसलिए कह रहे हैं ऐसे विकारों से जो दूर है, ऐसे जो निर्दोष वीतरागी परमात्मा है, उनको ही तनक थोड़ा सा अपने हृदय में स्थान दे दो। कम से कम वे हृदय में ही आ जाएंगे। उनकी प्रत्याशक्ति से, उनके पास आने से ही मेरा बहुत सारा काम बन जाएगा। वे पास आ जाएंगे, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा, मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। बहुत अच्छी बात आचार्य महाराज लिखते हैं, एक ही भाव स्तोत्र में पढ़ा, एक ही भाव स्तोत्र है, आचार्य वादिराज सोनी महाराज ने लिखा है। वे कहते हैं ये जो मानस स्तंभ है वेदी है। क्या है? पत्थर ही तो है। वह मानस स्तंभ भी एक के ऊपर एक रखा हुआ पत्थर है, जो वेदी भी है। राजेश जी वेदी लेने गए थे, अब वेदी जैसे ही मंदिर में लगेगी, उस वेदी को भी लोग, वेदी को भी पूज्य मानते, देहरी पूज्य हो जाती है, वेदी मानस स्तंभ पूज्य हो जाता है। क्यों? मात्र भगवान की प्रतिमा रखने से वह मानस स्तंभ, वह पाषाण का पिंड पूज्य हो जाता है। मंदिर भी चैत्य चैत्यालय में बदल जाता है। फिर सोचो, जब एक पाषाण की प्रतिमा परमात्मा की, पत्थर, दोनों भी पत्थर थे ना, कहने के लिए तो दोनों भी पत्थर थे, पर एक परमात्मा के गुणों से युक्त पत्थर था और एक सामान्य पत्थर था। पर परमात्मा के आकार का, परमात्मा के गुणों का, परमात्मा जैसी पर्याय को प्राप्त किए पत्थर की प्रत्याशक्ति, नजदीकता प्राप्त करते ही वह पाषाण खंड भी वेदी बन गया, पाषाण खंड भी मानस स्तंभ बन गया, वो भी पूज्य हो गया। फिर मैं भी पूज्य हो सकता हूं अगर साक्षात परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की पर्याय को, परमात्मा के द्रव्य को मैं अपने हृदय में धारण कर लूंगा। तो जैसे एक पाषाण खंड मानस स्तंभ पूज्य हो जाता है, फिर मैं भी एक पाषाण खंड की भांति इस पर्याय को भी पूज्यता दे सकता हूं, अगर पूज्य चरणों को अपने हृदय में धारण करूंगा तो। सदैव मां, हे देवादिदेव, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। पर कैसा देव? कौन सा देव? कोड़ी कृता शेष शरीर वर्गा, रागादयो यस्य न संति दोषा। गाथा श्लोक पढ़नी है, 16 नंबर और 17 नंबर दोनों को एक साथ पढ़ना है। पढ़ते हैं, कौन परमात्मा, कैसे परमात्मा, कौन से परमात्मा को मैं हृदय में बुला रहा हूं? कोई सरागी नहीं, कोई रागी द्वेषी नहीं, कोई विकार दोषों से युक्त नहीं, जो इनसे सबसे दूर हो चुका है, चराचर को जानने वाला ऐसा वीतरागी। कल 3 लक्षण पढ़े थे, याद है? सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। कल हितोपदेश की व्याख्या की थी, आज सर्वज्ञ की और वीतरागता की व्याख्या कर रहे हैं। जो राग द्वेष आदि दोषों से रहित है वही वीतरागी है। वीतरागी है, वे तो वीतरागी है, पर बॉबी भैया वित्तरागी है। क्या करे महाराज जी, उनने छोड़ दिया है, उतार दिया है, तो किसी ना किसी को तो उठाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। कोई संभालने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने को संभालो, अपने चित्त को संभालो। वित्त को संभालने से काम नहीं बनेगा। चित्त को संभाल लोगे तो तुम वीतरागी बन जाओगे, और वित्त को संभालोगे तो तुम वित्ती रागी होगे, वीतरागी नहीं हो पाओगे। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं 16-17 नंबर के श्लोक में। पढ़ो, एक साथ पढ़ते हैं, पहले एक एक करके। कोड़ी कृताशेष शरीर वर्गा,
रागादयो यस्य न सन्ति दोषः निरीन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः सदैव देवो हृदये ममास्ता। और एक पढ़ते, यो व्यापको विश्वजनीन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो धृतकर्मबन्धः ध्यातो ध्वनीते सकलं विकारम् सदैव देवो हृदये ममास्ता। पढ़ो एक साथ। कितनी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। हमें निर्दोष होना है तो पहले निर्दोष के पास पहुंचना होगा। अगर दोषी के पास, विकारी के पास, भिखारी के पास मैं पहुंचूंगा तो मैं भी दोषी, विकारी, शराबी, डाकू, चक्का ही कहलाऊंगा। इसलिए ऐसे परमात्मा की आराधना करो, ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में बुलाओ जो स्वयं में वास्तव में इन दोषों से, राग द्वेष विकारों से दूर है, अन्यथा तुम भी पुनः उसी में ही उलझे रहोगे। कोड़ी कृताशेष शरीर वर्गा, ये समस्त प्राणी वर्ग को व्याप्त करने वाला कौन? रागादिक दो, रागादयो, जो राग द्वेष आदि आदि जितने जितने विकारी भाव है, दोष है, किसको छोड़ा? जितने संसार के जीव है, प्रत्येक समस्त प्राणी वर्ग में यह व्याप्त है। कोई संसारी ऐसा जीव है ही नहीं है कि जिसके पास भूख, प्यास, क्षुधा, तृष्णा व आश्चर्य, राग द्वेष, मद आदि दोष नहीं है। ये सब कुछ 18 दोष जानते हैं, है भी, पर छोड़ पा रहे नहीं। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। संसार का कोई एक प्राणी ऐसा नहीं है जो इन दोषों से रहित है, पर आप यस्य न सन्ति दोषा, आप ही एक ऐसे परमात्मा, एक में वो परमात्मा हमें आज तक मिले जिनके पास ये दोष है ही नहीं है। हम में तो है, ये जितने बैठे हैं उन सब में है। सबके दोषों का, विकारों का अंतर परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, पर है। पर एकमात्र आप ऐसे परमात्मा मुझे मिले कि जिनके पास ना राग है, ना द्वेष है, ना अन्य कोई विकार है। सभी प्राणियों को जिसने सताया है, सभी संसारियों को जिसने परेशान करके रखा है, जिसका बहुत बड़ा आतंक फैला है। आतंक है, आतंक है। कोई बाहर देश का, देश के बाहर के आतंकवादियों की बात नहीं चल रही, अपने भीतर ही तो आतंक है। महावीराष्टक पढ़ते हो क्या चंद्रे जी? महामोहांतंक प्रशमन करापस्मिक अभिषेक। महामोहांत, जो महामोह रूपी आतंक है, और महामोह के आतंक से तो राग द्वेष है। सबसे बड़ा दोष तो महामोह, महामोह रूपी आतंक फैला है। उस आतंक को आप ही अकेले ने तो निपटाया है। हम तो उस आतंक में उलझे हैं, कभी इससे राग, कभी उससे द्वेष, कभी ये कभी वो, यही अनादि से करते रहे।
संसार के सभी प्राणियों में तो व्याप्त है, पर आप में नहीं है, इसलिए आपको बुला रहा हूँ। निरीन्द्रियो ज्ञानमयो न पाया। अतीन्द्रिय ज्ञानमयी अविनाशी। कैसा ज्ञान? कोई इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं, अतीन्द्रिय जो ज्ञान आपके पास है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान वाले, अविनाशी ज्ञान वाले आप इस पूरे ब्रह्मांड में, इस संसार में, पूरे 3 लोक में व्याप्त हो। यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते। ज्ञान की अपेक्षा से क्यों व्यापक कहा? कोई भूल नहीं की। जैसे वह अन्य लोग मान रहे हैं कि कण कण में, ऐसे नहीं। पर उत्तम चंद जी, ज्ञान से पूरे परमात्मा विश्व में व्याप्त है। कैसे? यो विश्व को, यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते। उन सर्वज्ञ प्रभु का ज्ञान किस किस को नहीं जानता? सबको, पत्थर को, पौधों को, ईंट चूने को, सबको जानता है। तो ज्ञान की अपेक्षा से वह चराचर में नहीं है। चराचर उनके ज्ञान में है, तो उनके ज्ञान से, वे सब कुछ जाने जाने से, वह उस सर्वज्ञ की केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह विश्वव्यापी भी है। ये था सत्य कथन। पंचेंद्रिय जी ने उल्टा ही कहना प्रारंभ कर लिया। कोई परमात्मा का अंश नहीं है, वंश जरूर है पर अंश नहीं है। ये था ज्ञान की अपेक्षा से। क्यों? चराचर में ज्ञान उनका व्याप्त है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा द्रव्य शेष नहीं है जो उनके ज्ञान में नहीं झलका है। ऐसे अविनाशी, अखंड, अतीन्द्रिय ज्ञान, वह उस केवल ज्ञान से आपने पूरे ब्रह्मांड को जाना है, इसलिए आप पूरे ब्रह्मांड में वह प्रसिद्ध हो और व्याप्त हो, और इसीलिए तो शुद्ध हो, सिद्ध हो। जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वह निकट समय में सिद्ध शुद्ध बन के ही रहेगा। एक देश तो शुद्ध हो ही गए है, एक देश तो सिद्ध हो ही गए है। बस अब कुछ समय ही शेष बचा है। आयु कर्म और कुछ और कर्म 4-3 बचे हैं, उसको नाश कर दिया कि भगवान बनना पक्का है। पक्का है सिद्ध बनना। इसलिए सिद्धो विबुद्धो, विबुद्ध हो, विबुद्ध हो, विशेष 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 ज्ञान से युक्त हो। विश्व की कल्याण की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से आप सर्वव्यापी हो, ज्ञायक स्वभावी हो। बुद्ध यानी ज्ञान, विबुद्ध यानी विशेष रूप से ज्ञान, यानी ज्ञायक स्वभावी। बाहर का जानना देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने आप को जानना देखना बहुत बड़ी बात है। आपने संसार को तो जान ही लिया, पर स्वयं को भी जान लिया। अपने आप को जो जानता है वही दूसरे को जानता है। अपने घर में उजाला नहीं है तो बाहर के घर में क्या उजाला करेंगे? अपने आप को नहीं जानता तो दूसरों को क्या जान पाएगा? इसलिए विबुद्धो धुत कर्म बंधा। जितने जितने कर्म बंध है, उन सभी कर्म बंध को आपने धो डाला है, दूसरे को नहीं, कर्मों को धोआ है। हम दूसरे को धोते हैं कपड़ों से, कभी वाणी से, कभी किससे, दूसरों को नहीं, अपने कर्मों को धो। धुत कर्म बंधा ध्यातो ध्वनितो सकलम विकारम। जिनके भीतर कोई विकार शेष नहीं बचा है, ध्यान के द्वारा जिन्होंने धुनीते सकलम विकारम, सकल विकार जितने जितने हैं उतने सकल विकार छोड़कर सिद्ध शुद्ध आकार प्राप्त कर लिया है, ऐसे परम पिता परमात्मा आप ही हो। और ध्यान के ही द्वारा जिसे प्राप्त किया जा सकता है, आपने भी कर्मों का नाश किया, आपने भी विकारों का नाश किया, दोषों का नाश किया। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। और मुझे भी अगर इन कर्मों का, विकारों का, दोषों का नाश करना है तो ध्यान में जो मैं चिंतन करूंगा, चिंतन से आपको जो हृदय में मैं आमंत्रित करूंगा, वह ध्यान के चिंतन से ही मैं भी आप जैसा बन सकता हूँ। क्योंकि साक्षात भगवान को वर्तमान में प्राप्त करना संभव नहीं है। मिल पाओगे? अरहंत सिद्धों से नहीं मिल सकते।
फिर एक ध्यान ही ऐसा माध्यम है, सामायिक ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा साक्षात मैं परमात्मा से बात कर सकता हूँ, साक्षात परमात्मा को हृदय में बुला सकता हूँ। अन्य कोई विधि नहीं है। ऐसे विकारी भावों को, दोषों को नष्ट करके, कर्मों को साफ करते हुए आपने जो अखिल विश्व को, निखिल विश्व को जानने वाला केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे सर्वव्याप्त परमात्मा से कह रहे हैं सदैव देवो हृदय मम। वह देवाधिदेव मेरे हृदय में विराजमान रहे। वही परमात्मा जो इन सभी दोषों से, सभी विकारों से, सभी कर्मों से दूर हुए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही परमात्मा की वंदना है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अन्य किसी की बात नहीं है। अरे जो स्वयं ही दोषी हो वह आपको निर्दोष क्या बनाएगा माँ? जो स्वयं ही भिखारी हो वह आपको क्या दान देगा? क्या उससे भीख मांगना? जो स्वयं ही विकारी है वह तुम्हें विकार से और भिखारीपने से ही युक्त करेगा। वीतरागी ही जो है वही तुम्हें वीतरागी बना पाएगा। अन्य कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें वीतरागी बना दे। जाओ, समय हो गया वीतरागी बनने का कि वीतरागी बनने का। निर्णय स्वयं को करना है, निर्णय स्वयं को करना है। हमें अपने होश में आकर दोषों का उपशमन करना है, क्योंकि अनादि काल से जोश में आकर होश खो बैठे और अनंत दोष कर बैठे, इसलिए इस खोटे पंचम काल में आए हैं। अब थोड़ा सा पुण्य का कोष भरते हुए, दोषों को कम करते हुए थोड़ा सा संतोष धारण करना है, तभी हम दोषों से मुक्त होंगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। समय हो गया है समय पे समय को समझने। कल अगले श्लोक को समय पे समझेंगे, क्योंकि समय समय को समझने के लिए है। देखते देखते पता नहीं समय कहाँ निकल जाए, इसलिए समय को समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।